अचानक अल्लाह का पैर फिसला। करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए। मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। जो कुछ हुआ हुआ, इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। अल्लाह तबारक व तआला के साथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आसमानों का सैर कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला का पांव एक केले के छिलके पर पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला फिसल गया। जो उस वक्त सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ बढ़ाया और अल्लाह तबारक व तआला को गिरने से बचा लिया। अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर के फरमाया कि अब्दुल कादिर, आज से तुम दस्तगीर हो। इसलिए बरेलवी लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दस्तगीर कह करके पुकारते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो चलिए पहले वीडियो को देख लीजिए कि इस तरह की बातें कौन कर रहा है, कौन से मौलाना इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आगे इसका पोस्टमार्टम करता हूं। चलिए पहले देखते हैं। गौसे आजम का एक नाम दस्तगीर है, फारसी जुबान का लफ्ज है दस्तगीर। दस्तगीर सुनी ने? सुनी नहीं सुनी? हाँ, किसका लक़ब है वो? दस्तगीर किसे बोलते हैं? अब्दुल कादिर जिलानी का एक नाम इन बदबख्तों ने क्या किया, दस्तगीर रखा हुआ है। फारसी में दस्त कहते हैं हाथ को, गीर कहते हैं पकड़ने को। इसी वास्ते हम क्या करते हैं, कफ गीर बोलते हैं। कौन सी? वो चावल वगैरह देखते ना, खाना देखते ना, उसे क्या बोलते हैं? कफगीर बोलते हैं। कफ कहते हैं हथेली को फारसी में, गीर कहते हैं पकड़ने को। हथेली से पकड़ते हैं तो इस वास्ते हम उसे कफगीर कहते हैं। हाँ, तो याद रखिए, दस्तगीर का मतलब है क्या है? हाथ पकड़ने वाला। दस्त हाथ पकड़ने वाला, गीर हाथ पकड़ने वाला। क्यों भाई ये लक़ब है? तो इनके पास मशहूर एक वाक़या है। हाँ, कैसा वाक़या है? देखो कितना अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा। कहते हैं कि एक मर्तबा अब्दुल कादिर जिलानी और अल्लाह कैसा अकीदा बिगड़ा हुआ है हमारा, यानी इनका अकीदा खुद बिगड़ा हुआ है। कहते हुए क्या है, जहन और दिमाग थर्राता है कि कहीं अल्लाह ताला कहने पर भी नहीं, कहीं ना पकड़ लेना। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। अल्लाह की कितनी बड़ी तौहीन और कितना बोकस और बेकार अकीदा है जो आज हम रखे हुए हैं। कहते हैं कि ये और अल्लाह दोनों सैर को निकले टहलने के लिए, नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का पैर फिसला करते, इन्हों पकड़ लिए करते, वहां से उन्होंने दस्तगीर कहलाए। अल्लाह बोला गया तू मुझे पकड़ के क्या संभाला, इस वास्ते तो पूरी दुनिया का दस्तगीर है। और इसके बरक्स दूसरा वाक़या आपके सामने आना चाहिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का, जिनको आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका पीराने पीर कहता है, पीराने पीर, बल्कि उनको दस्तगीर तक कह देता है। दस्तगीर, जानते हो दस्तगीर किसको कहते हैं? अल्लाह को गिरने से बचाने वाला दस्तगीर। अल्लाह ताला के बारे में यकीदा है इनका कि वो आ रहा था, मुझे दिखा रहा था छठा आसमान, सातवां आसमान, चौथा आसमान। अचानक अल्लाह का पैर फिसला। करीब था कि अल्लाह गिर जाए, करीब था कि अल्लाह गिर जाए। मैंने हाथ पकड़कर उनको खींच लिया। उस दिन से नाम पड़ गया अब्दुल कादिर दस्तगीर। कि इनका अकीदा यह है कि गौस क्यों बने। ये एक मर्तबा ये और अल्लाह सैर को निकले गए थे। कौन हो? अब्दुल कादिर जिलानी भी अल्लाह सैर को। हाँ, अहले तौहीद हंस रहे हैं, देखो बच्चा भी जानता है। हाँ, ऐसे बातें कहने वालों के लिए आप काम नहीं करते, ठंडा ठंडा बर्दाश्त कर लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला नमाजें पढ़ ली, बस मामला खत्म हो गया है। अहले हैदराबाद को क्या हो गया है? सोचो जरा, सैर को निकले। हाँ, चलते चलते नाऊद कांप रहा है अंदर से मेरा दिल। वो लक़ब, वो अल्फाज मैं कैसे बोलूं जो कुफरिया। कहते हैं कि अल्लाह का पांव फिसला और गिरने लगा। नऊज़ बिल्लाह, अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ पकड़ के उठाया तो सहारा देने की वजह से इनका नाम गौसे आजम पड़ गए। नाज़रीन, तो आपने देखा सल्फी के जितने मौलाना है, ये तमाम मौलाना कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का पांव फिसला और
सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अल्लाह तबारक व तआला की मदद की। ये किस किताब से हवाला देते हैं, कहां से दलील देते हैं, आखिर इसका जवाब क्या है? चलिए मौलाना फारूक रजवी से इसका जवाब सुनते हैं। बाकायदा तौर पर गूगल में मौजूद है, गूगल में दुरूस हरम पेज नंबर 229 कहां मौजूद है? गूगल में नहीं, गूगल में किताब मिल रही थी हाजी अली पर थोक के भाव, गूगल में आ गई। चलो ठीक है भाई, गूगल में ही होंगी, मगर देखो ये अपने झूठ को छुपाने के लिए और अपने झूठ को कितना लपेटते हैं। बजाय इसके कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बजाय इसके कि तौबा कर ले, रुजू कर ले, जो किताब दिखाया इस बट्टे को मालूम नहीं तेरा पाला किस लैपटॉप बाबा से पड़ा है। पहली झाला सुनिए, कहता है दस्तगीर इनके यहां बदबख्तों ने नाम रखा है। ये पहला जुमला, इसके वीडियो अगर आपने गौर से सुना होगा। मैं इसको चैलेंज करता हूं, आकी तो अगर हलाली है तो मेरे साथ बैठ जा, मैं साबित करूंगा दस्तगीर बदबख्तों ने नहीं बल्कि औलिया ने और आइम्मा ने लक़ब दिया है। गौसे आज़म को दस्तगीर किसने लक़ब दिया है? आइम्मा ने और औलिया की जमात ने। दूसरा कहता है कि इनका एक वाकया जिसको बयान करते हुए जहन और दिमाग थर्राता है, इतनी घबराहट होती, मगर तौहीद बच जाए इसलिए मैं बयान कर रहा हूं। अबे जाहिल, इतने बेशर्म हो तुम लोग, झूठ बोलते हुए तुम्हारा दिमाग नहीं थर्रा रहा और बैकग्राउंड बना रहा है मक्कारी का। तीसरा भी कहता है कि अल्लाह गिरा, गार्डन में अल्लाह तैर रहा था। इसने पहले तो बयान में गार्डन बोला, लेकिन अब जो बयान कर रहा है किताब में उसमें लिखा है जन्नत। जन्नत में अल्लाह की चल रहा था, सैर कर रहा था गौस पाक के साथ। केले का छिलका पड़ा हुआ था, केले के छिलके में पैर पड़ा, गिर गया अल्लाह, और अल्लाह को गौस पाक ने बचाया। अल्लाह ने कहा आज से तुम दस्तगीर हो। गौसे आजम को हम दस्तगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारा दावा है, इसका सबूत देना हमारी जिम्मेदारी है। बरेलवियत की खाना तलाशी किताब का नाम बता रहा है कि लिखने वाला हमारा मुखालिफ है, हमारी जमात का नहीं है। कौन लिखने वाला है इस किताब का? बरेलवियत की खाना तलाशी, मोहम्मद महमूद किरानवी नदवी। ये नदवी कौन होते हैं भाई? देवबंदी है। इस खबीस ने खुद हम पर झूठे इल्जाम में किताब लिखा और गूगल में उसको ये किताब मिली। किताब कहां से छपी है? कुतुब खाने नैमिया देवबंद यूपी। तो इस खबीस ने चालाकी क्या की? उसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि फारूक रजवी के पास ओरिजिनल किताब होंगी। तो किताब के मुसन्निफ का नाम नहीं बताया, फ्रंट पेज नहीं बताया, गूगलू में है, वाकया सुना दिया। अबे गूगलू में लिखा किसने? तेरे बाप ने लिखा कि तेरी माँ ने लिखा? लिखा किसने? फर्जी शख्स लोगों पे फतवे लगा के पूरी जमात को मुशरिक करार दोगे। इन जाहिलों को इतनी अकल नहीं कि कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाने के लिए दलील कतई चाहिए। यहां तो मुसन्निफ, जैसे तुम्हारे बाप का पता नहीं वैसे किताबों के मुसन्निफों के पते नहीं। सफा नंबर 206 है, जिसको उसने गूगल में से स्कैन करके लाया। ये स्क्रीन पर ओरिजिनल पेज और ये ओरिजिनल सामने। सफा नंबर 206। इबारत शुरू से नहीं पढ़ा, बीच का टुकड़ा पढ़ा, शुरू से पढ़ता तो समझ में आ जाता है जाहिल के भी कि लिखने वाली किताब बरेली की नहीं है, ये किताब तुम्हारे दूसरे नंगे बिरादरी के आदमी ने लिखा है। कहां से शुरू हो रही इबारत? कारी ने मोहतरम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को बरेलवी हजरत, ये जुमले बता रहे हैं कोई हमारे खिलाफ लिख रहा है। बरेलवी हजरत दस्तगीर के लक़ब से भी याद फरमाती है। आज हम आपको पीरे दस्तगीर इनको क्यों कहा जाता है? बरेलियों की जबानी सुनवाएंगे, बगौर सुनिए। लिखने वाला भी एक नंबर का जाहिल, किताब में सुनवाएंगे, किताब में से आवाज आती है कि बताएंगे, बगौर पढ़िए, पढ़िए नहीं है, सुनिए। मैंने बहुत कोशिश किया यार, कान पे लगा लगा के आवाज आई नहीं, लेकिन क्या आवाज तो आ यार, सुनिए बोल रहा तो कुछ आती होंगी, किताब करामत होंगी इन देवबंदियों की, लेकिन सुनिए। ये भी जाहिल मुकर्रर। अब उसके बाद उसने वो वाकया लिखा जो उसने सुनाया कि एक दिन अल्लाह ताला और
वही वाक्य जो है, एक दिन अल्लाह तबारक व तआला और पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी जन्नत में इकट्ठे सैर कर रहे थे कि नीचे केले का छिलका पड़ा हुआ था, अल्लाह ताला को दिखाई ना दिया, कदम फिसल गया। हजरत पिराने पीर ने अल्लाह ताला का हाथ पकड़कर गिरने से बचा लिया, तो अल्लाह ने फरमाया जा, आज से तुम दस्तगीर हो। अहमद रजा कहता है जी तसर्रुफ भी है, मुख्तार भी है, माजून भी है, कार आलम का मुदब्बिर भी है, गौसे आजम तारईन। खैर जो कुछ हुआ इतना तो हुआ कि शेख अब्दुल कादिर ने अल्लाह ताला की जान बचा ली, वरना महीनों नौजुबिल्लाह अल्लाह ताला को हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ता और हड्डी पसली टूटकर बराबर हो जाती। अस्तगफिरुल्लाह। अबे ये आगे पीछे का पढ़ लेता तो समझ लेता कि देवबंदी खबीस है, जिन पर हमारे मौलियों ने खुद पहले से कुफ्र के फतवे लगाए हैं। दस्तगीर के मायने क्या होते हैं? अल्लाह को हाथ पकड़कर बचाने वाला नहीं होते, किसी लुगत में नहीं है। मच्छन लुगतें दिखा रहा हूं, मेरे पास इससे भी ज्यादा लुगात है। लुगाते किशोरी फारसी की लुगत है, सफा 191। दस्तगीर के मायने क्या लिखे हैं? मददगार। क्या मायने हैं? मददगार, कैदी, गिरफ्तार। आइए दुआ सफा नंबर 222, दस्तगीर, मददगार, गिरफ्तार। तीसरी लुगत देखें आप, फिरोजुल लुगात, उर्दू की मशहूर लुगत है, सफा 627। दस्तगीर, मददगार, हामी, हिमायत करने वाला। चौथी देखें जहांगीर, उर्दू लुगा, सफा 751। दस्तगीर, लफ्जन हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, मदद करने वाला, रहबरी करने वाला। आइए इसके बाद पांचवी लुगत देखें, इल्मी उर्दू लुगा, सफा नंबर 458। दस्तगीर, लफ्जन हाथ पकड़ने वाला, मजाजन सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। छठी लुगत देखें आप, मोहम्मदी उर्दू लुगत, दस्तगीर, हाथ पकड़ने वाला, सहारा देने वाला, रहबरी करने वाला। सातवीं लुगत देखें, अंग्रेजों को भी अकल है, इन बदबख्तों को उतनी भी अकल नहीं। प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड 21st सेंचुरी उर्दू इनटू इंग्लिश डिक्शनरी, इसमें है दस्तगीर, हेल्पर। हेल्पर यानी मदद करने वाला, कॉमन लफ्ज। फिर आगे लिखा पीरे दस्तगीर, एप्लीकेशन ऑफ द वेल नोन सेंट हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। ये हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का लक़ब है। तो दस्तगीर के मायने हैं मदद करने वाला, ना के अल्लाह को गिरने से बचाने वाला। और क्यों कहते हैं हम गौसे आजम को दस्तगीर? आइए बड़ी मुस्तनद किताब के हवाला दे रहा हूं, इमाम अबुल हसन शतनुफी, उनकी किताब है बहजतुल असरार, सफा 102। वो फरमाते हैं, गौसे आजम का कौल नकल करते हैं, मन इस्तगासा बी फी करबिन कुशिफत अन। गौसे आजम कहते हैं कि जो किसी तकलीफ में मुझसे फरियाद करे, वमन नादा बेइस्मी फी शिद्दती फुर्रिजत अन, और जो किसी तकलीफ में, किसी सख्ती में मेरा नाम लेकर मुझे पुकारे, मुझे निदा करे, वमन तवस्सला बि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फी हाजती क़ुदियत लहू, और जो कोई अपनी किसी हाजत के तो मौके पर अल्लाह की बारगाह में मेरा वसीला पेश करे, तो अल्लाह ताला उसकी उस मुसीबत को दूर कर दे, उसकी हाजत पूरी फरमा दे। गोया मेरे नाम लेने से मैं उसकी मदद करता हूं। नाज़रीन इकराम, वीडियो का खुलासा ये कि अहले हदीस के उलमा जो ये कह रहे हैं कि बरेलियों का ये अकीदा है, बरेलियों ने अपनी किताब में लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला का पांव फिसला और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने गिरने से बचाया। तो आपने मौलाना फारूक की ज़बानी अभी देख लिया अच्छी तरह से कि बरेलियों की ये किताब नहीं है, बल्कि ये देवबंदियों की लिखी हुई किताब है। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हम दस्तगीर क्यों कहते हैं, उसका भी उन्होंने हवाला दिया। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर दीजिए। अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।